Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. ये मूवी एक ऐसे इंसान की है जो हाफ मैन और हाफ फिश था। मूवी के स्टार्ट में एक ऐसा मेन करेक्टर दिखाया जाता है जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान हो जाती है। हर तरफ उसकी बातें हो रही थी। कोई उसे इंसान कहता है तो कोई गॉड समझकर उसकी वर्शिप करता था, लेकिन 5 सालों से उसे किसी ने भी नहीं देखा था। सैंग वून नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर था और वो म्यूटेंट के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो 5 सालों से कहाँ गायब हो गया है। सैंग वून को सभी समझाते हैं कि टाइम वेस्ट ना करो। सैंग वून बाहर आकर एक लड़की जू जिन से मिलता है। वो उसे एक लेटर पकड़ाती है और हार ना मानने का कहकर चली जाती है। सैंग वून ये बात भी बताता है कि उस लड़की से वो 5 साल पहले मिला था। अब फ्लैशबैक यानी 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां सैंग वून इंटरव्यू के लिए आया था। उसे एक लड़की का इंटरव्यू करने का काम दिया गया, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि सैंग वून को जॉब दी जाए या नहीं। वो लड़की ये बताती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एक म्यूटेंट है, यानी वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिश है। सभी लोग समझ रहे थे कि उसने फेमस होने के लिए ये सब कहा है। सैंग वून इंटरव्यू लेने के लिए उस लड़की के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर कुछ हार्श वर्ड्स लिखे हुए थे। सैंग वून नॉक करता है और डोर खुलने पे लड़की बाहर आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जू जिन थी। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ वो उसे सारी डिटेल्स बताने लगती है कि वो आदमी जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा उसका नाम पार्क था। उसने लालच में आकर कुछ पिल्स खा ली थी। उससे लालच की सजा मिली और वो एक म्यूटेंट बन गया। म्यूटेंट बनने के बाद उस पे काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसलिए वो म्यूटेंट काफी मुश्किलों से वहाँ से भाग आया। वो सीधा जिन के पास जाता है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब जिन भी लालच में आ चुकी थी। वो पैसों के लालच में उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ आती है। पार्क उसे अपना अच्छा दोस्त समझने के साथ साथ उसे प्यार भी करता था। अब सैंग वून को वो हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि उसे अपनी आंखों पर यकीन आए कि वाकई वो आधा फिश और आधा ह्यूमन है। ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं मगर उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो लोग रिसर्च रूम में आते हैं। जिन यहाँ समझदारी से काम लेती है और इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, जिसकी वजह से डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पार्क मौजूद था। जिन उसके वीडियो अपलोड कर देती है। इसकी वजह से हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होती है क्योंकि उन लोगों ने एक नॉर्मल इंसान को म्यूटेंट बना दिया था। सैंग वून को इसका बहुत फायदा होता है क्योंकि वो अब रिपोर्टर बनने वाला था। सैंग वून को जॉब के लिए हायर कर लिया जाता है और कहा जाता है कि अपने बारे में किसी को ना बताए ताकि किसी को ना पता चले वो रिपोर्टर है, क्योंकि उसने पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना थी। अब नेक्स्ट डे वो पार्क के घर पहुंच जाता है। सैंग वून उस पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। इतने में पार्क के फादर आकर उसके मुंह पर जोर से स्लैप करते हैं क्योंकि पार्क ने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, इसलिए उन्हें पार्क पे बहुत गुस्सा था। अब सैंग वून उसके फादर को रिलैक्स करता है और अपना काम शुरू कर देता है। सीन्स उस डॉक्टर पर शिफ्ट होते हैं जो पार्क के म्यूटेंट बनने का रिस्पॉन्सिबल था। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है कि उसने जोआना और साइमन फिश से न्यूक्लियस निकाल के एक पोर्शन तैयार किया जिसके थ्रू ये लोग पूरी दुनिया से भूख खत्म करना चाहते थे और ये उसमें सक्सेसफुल रहा, मगर पार्क भी इसका पार्ट बन गया। इसके बाद के सीन्स में सैंग वून जिन को अपने साथ काम करने की ऑफर करता है। वो उसे $500 देने का वादा करता है। अब ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं ताकि मजीद इंफॉर्मेशन ले सकें। अब वो डॉक्टर को फॉलो करते हैं मगर वो इनसे छुप कर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब से सभी लोग पार्क के लिए अच्छे वर्ड्स यूज करते थे और उनके दिलों में सिंपैथी आ गई थी। पार्क अपना केस भी जीत गया था और हॉस्पिटल को 9 मंथ्स के लिए सील कर दिया जाता है। साथ ही सीनियर डॉक्टर को 4 साल के लिए सस्पेंड और कैद कर दिया जाता है। अब पार्क का लॉयर उसे समझाता है कि तुमने सबके सामने खुश रहना है, लेकिन पार्क की कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो बिल्कुल फिश जैसा दिखने लगा था। डॉक्टर्स ने भी उसे जवाब दे दिया था कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए जू जिन उसे होली प्लेस पर लेकर जाती है। वहाँ लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उसे मारने लगते हैं। रास्ते में जिन और पार्क के फादर की बहस हो जाती। दोनों गलत फहमी का शिकार थे। जिन समझती थी कि उसके फादर को कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्क में और उन्हें लगता था कि जिन सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसे कर रही है। पार्क के फादर उसे रास्ते में ही छोड़
छोड़कर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद पार्क पर इल्जाम लगता है कि उसने एक नर्स के साथ पार्टनरशिप की है। असल में ये उसी कंपनी ने किया था जिन्होंने उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे दिए। वो लोग पार्क को क्रिमिनल साबित करने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा जाए। अब लोगों के तासुरात पार्क के बारे में बदल गए थे। वो लोग उसे गलत समझ रहे थे और उसके बारे में बातें होने लगती हैं। कहा जाता है कि उसने नर्स के साथ मेंबरशिप कर ली। पार्क एक नोट छोड़कर चला जाता है। अब सैंग वून उसके फादर की हेल्प करते हैं, लेकिन उसे वापस बुला लिया जाता है कि अब उन्हें पार्क से कोई फायदा नहीं रहा। सैंग वून से उसके अपने ही लोग फुटेज छीन लेते हैं। सैंग वून बहुत परेशान हो जाता है। वो घर आकर देखता है कि पार्क उसके घर में मौजूद है और काफी इंजर्ड है। उसके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। सैंग वून का ये ड्रीम था और मिशन भी कि वो एक अच्छा रिपोर्टर बने और कमजोर लोगों की हेल्प करे, मगर अब वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। सीन शिफ्ट होते हैं और सैंग वून पार्क के लॉयर से मिलने जाता है, जहां वो उस डॉक्टर को उसके साथ देख लेता है। सैंग वून कुछ कहे बगैर ही वहां से घर वापस आ जाता है। उधर पार्क ने सुसाइड कर ली थी। वो जल्दी से लेकर उसे हॉस्पिटल आता है। उसका लॉयर सैंग वून से लड़ने लगता है। ये दोनों ही लड़ाई के दौरान एक दूसरे को सच बता देते हैं। पार्क के फादर उन्हें चुप करवाने का कहते हैं। वो पार्क के लॉयर से बात करते हैं और सीनियर डॉक्टर इस मैटर को खत्म करने के पैसे लेता है, यानी उसके फादर ये केस पैसे देकर हारना चाहते थे। दूसरी तरफ पार्क अब ठीक हो चुका था और वो जिन से मिलने जाता है जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। वो पार्क को सभी सच्चाई बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, बल्कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही थी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ कर आई। पार्क कहता है यस आई नो और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। पार्क को एक हॉस्पिटल में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा था और उसे काफी तंग किया जाता है। अब वो सीनियर डॉक्टर उन्हें रोकता है क्योंकि वो जो प्रोटीन बना रहा था कंपनी उसे बहुत महंगा फरोख्त कर रही थी, जिसे हर कोई नहीं ले सकता था। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सिवाय माफी मांगने के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगले सीन्स में पार्क की डेथ हो जाती है और यहाँ पार्क का रियल फेस दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान गलती की वजह से हीरो से विलन बन गया। उधर डॉक्टर ने भी अच्छी नीयत के लिए काम किया था, मगर वो गलत हो गया और उसे 7 साल की कैद हो जाती है। पार्क का लॉयर एक पॉलिटिशियन बन चुका था। पार्क के फादर रिटायर्ड हो चुके थे और जिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुकी थी। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां जिन सैंग वून को एनवेलप देकर चली जाती है। उसमें एक पिक्चर थी जो पार्क के फादर ने समंदर में थ्रो की थी। ये पिक्चर लेकर सैंग वून डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ डॉक्टर बताता है कि पार्क अभी भी जिंदा है। मैंने उससे वादा किया था कि उसे दोबारा इंसान बनाऊंगा, लेकिन पार्क ने दोबारा इंसान बनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि इंसान धोखा देते हैं और पार्क से बेहतर ये कौन जान सकता था। उसने ये सब इंसानों की वजह से फेस किया, इसलिए पार्क समंदर में वापस चला गया था। डॉक्टर बताता है कि पार्क की वजह से ही मैंने ये सच्चाई तुम्हें बताई है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि ये सारी रियलिटी सैंग वून को पता होनी चाहिए। सैंग ये सुनकर काफी अपसेट और इमोशनल हो जाता है। वो ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ जिन उसका वेट कर रही थी। अब जिन उसे एक और एनवेलप देती है जिसमें एक वीडियो फुटेज थी। ये समंदर के अंदर की थी, जिसमें सैंग पार्क को भी नोटिस करता है। अब सैंग अपने नए रास्ते की तरफ निकल पड़ता है, जहां वो कमजोर लोगों की मदद करेगा। मूवी के लास्ट सीन्स में पार्क को समंदर के अंदर दिखाया जाता है और वो खुशी से स्विमिंग कर रहा था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.